चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण हमने तुमको बताया था, तीन कंडीशन बताया था ना जी। अगर तीन कंडीशन में ध्यान समझो यार, हमने बोला था अगर A1 अपान A2 आता है इक्वल टू नॉट B1 अपान B2, दोनों रेखाएं करती हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उनका जो हल आता है क्या आता है, अद्वितीय हल। सही बताया था। आगे अगर वही A1 अपान A2 आए इक्वल टू B1 अपान इक्वल टू C1 अपान, तो क्या होता है, दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, और उनके क्या होते हैं, अनेक हल ना जी, अनेक हल होंगे। सही है ना, मिलाते रहना। वही A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान इक्वल टू नॉट C1 अपान C2 आ जाए तो रेखाएं क्या होती है, और कोई हल नहीं होता। चलो हम एक एक चीज प्रूव करते हैं, तुम्हारे किताब का सवाल लेते हैं चाहे कैसे होता है सब चीजें। ठीक है, जानते हो कभी। चलो किताब पहला सवाल है, x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया है। क्या दिया है, 12। बहुत ही ध्यान से समझना कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये दिया गया है, एक काम करो, x को यही रहने दो, x को यही रहने दो, 6 माइनस 3y, 3y उधर चला गया। ठीक, यहां से हमको x का मान मिल जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, 3y को उधर ले जाते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3y। सही है, x बराबर क्या हो सकता है, 12 प्लस 3y बटे 2। यही ग्राफ है ना, हाँ यही ग्राफ है। सही है, तब यही मान है। ये मैं लिख लिया, तुम्हारा मन के y के टर्म में लिख लो, हमने x टर्म में लिखा, तुम्हारा मन के y के टर्म निकाल लो, सब काल वही आएगा, सबका ग्राफ भी वही बनेगा, बस मान तुम्हारे अलग अलग होंगे कि ग्राफ वही रहेगा, ध्यान रखना। चलो लिखो ध्यान। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तुम कम से कम 2 या 3 मान निकालो। कई मान निकाला तुमको, 2 या 3 मान। कैसे, ध्यान सुनना, पहली बात बहुत दिक्कत हो फिर समझने लगोगे। यहां लिखा करो x, यहां लिखा करो, चलो सही है, चलो ये है चीज, ये है पहला मान तुम रखा करो जीरो वाला। क्या रखा करो, जीरो। अगर मैं y के मान रखूंगा जीरो, क्या रखूंगा, ध्यान सुनना चीज, हमको यही मान रखना है। अगर मैं y के मान रखता हूं जीरो, बताओ x का मान क्या आएगा, 6 माइनस 3 गुणे जीरो, यानी 3 शून्य, 3 शून्य शून्य ना, यानी एक और क्या आ जाएगा 6। नहीं समझे, 3 शून्य शून्य, एक और क्या गया 6। जब मैं y के मान रखा जीरो तो x मान कितना मिल गया हमको, 6 मिल गया। ये बात सबको समझ में आई। अरे भैया ये y का मान हम दे दिए जीरो, कर दिया जीरो, तो y का सम रखो जीरो, 3 शून्य शून्य, तो 6 माइनस शून्य क्या, शून्य छोड़ तो आएगा आगे। अब y, अब तुम रख दिया जीरो, तुम्हारा मन के यहाँ रखो 1, तुम्हारा मन के 2 रखो, तुम्हारा मन के 3, कोई भी रखो, कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या रखो तुम बताओ, जो कहो वही रखो। 2 रखो, तुम जो कहो मैं रखता हूँ 2। अब y के मान रखा रहे वही 2 रखो, तो y के मान रखो 2। जब y के मान 2 रखोगे तो y के स्थान का रखूंगा 2, तो 6 माइनस 3 गुणे 2, बताओ क्या जाएगा, 3 3 दूनी
तीन दूनी छह, छह माइनस छह क्या आएगा? आया ना? जब मैंने y का मान रखा 2 तो x का मान कितना मिल गया? 0। वो दिक्कत? अब क्या रखूं मैं यहां पर? 3 की 4 रखूं? बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू मत ले जाओ, छोटी बड़ी दे तो ग्राफ बनाने तुमको सही रहेगा, बहुत बड़ी तुमको दिक्कत होगा। 3 रख दो, चलो 3 रख दिया, क्या रख दिया? 3। x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9 में 6 घटाओ, x का मान आ गया -3। जब मैंने y का मान रखा 3, इसका मान कितना गया? -3। छोड़ दो बस, तुम 2 ही मान निकाल छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं था, तभी सही है तो ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, इधर देखो, आगे समझो। यहां में उसे बनाना पड़ेगा, इसका मैं यहां बना देता हूं। चलो यहां क्या लिखेंगे? x, यहां लिखेंगे y। अब यहां ऐसे मान रखना तुमको कि दशमलव ना आने पाए, दशमलव। जैसे हम यहां रख देंगे, क्या रखेंगे? 1, तो 3 का नाम 3, 12 3 जोड़ो 15 आएगा, और 15 में 2 से भाग तो क्या आएगा? 7.5 आएगा, तो तुमको दिक्कत करेगा। तो ऐसा मान रखो जिसको दशमलव ना आने पर। इसमें y का स्थान क्या रखू? 0। क्या रख दो? तो कैसे देखो यार, अगर मैं y का स्थान रखूंगा 0, बताओ x और क्या आएगा? 12 प्लस 3 गुणे बटे, समझे? हल करो इसको, क्या आएगा? 12 बटे 2 छंग। बताओ, अगर हमने y के मान रखा 0 तो x मान कितना आ गया? अच्छा, सही है। अगर तुम यहाँ y के मान रखोगे 1, क्या रखोगे? 1, देखो 3 का नाम 3, 12 3 गड़बड़ हो जाएगा, 2 रखो सही बन जाएगा। अगर y का मान रखते हो 2, फायदा क्या होता है? x बराबर 12 प्लस 3 गुणे 1 भी रख सकते, कोई दिक्कत है, तो तू ग्राफ प्लस करने में दिक्कत होगा, उत्तर वो सबका वही आएगा। बटे क्या हो गया? 2, 3 दूनी 12 6 18, 18 बटे 2 आ गया, 2 9। जब मैं y के मान रखा 2 तो x का मान कितना मिला थी? 9। न तो हो गया ना? हमेशा कोशिश किया करो एक आग 2 मान पॉजिटिव, एक आग 2 मान क्यों निगेटिव, क्या हो? निगेटिव हो। अच्छा, अगर मैं 12 यहां रखता हूं माइनस से, क्या रखता हूं? -1, तो 12 में 3 घटाओ कितना आ गया? 9 ना? अभी दिक्कत है, -2 रखो, क्या रखो? माइनस, नहीं समझे? मैंने 2 मान रखा प्लस वाला, क्या रखा? प्लस वाला। एक आग मान रख दो निगेटिव वाला, किसका वाला? निगेटिव वाला। देखो यार, तो y बराबर मैंने दिया 2, क्या रखा? -2, क्यों रखा? देखो यार, जान जाओगे। x बराबर 12 प्लस 3 गुणे माइनस बटे 2, 3 दूनी 12 माइनस 6 बटे क्या गया? 2 ना जी। 12 में 6 घटाओ, 6 बटे 2 तिहाई। जब मैंने y के मान रखा -2 तो x का मान कितना मिला? 3। अच्छा, तुम्हारे मन में चल रहा होगा आपने यहां पर +3 गुना रखा, क्यों? 3 देखो यार, जब +3 तुम रखते 3 तिहाई 9, 12 9 21, 21 बटे 2 आता, दशमलव तो नहीं आता, दशमलव आता, दिक्कत था वो। और बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू मत ले जाओ तुम, इतना बड़ी बहुत, इतना बहुत है बस। अब हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, कैसे? सो ध्यान से, चलो देखो यार, ऐसे सही है नहीं? अभी ग्राफ प्लॉट करना है, चलो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9। और किस पर? x अक्ष पर ना, x अक्ष पर 9 तक ले जाओ, चलो।
एक, दो, ये क्या है? एक्स अक्ष है जी, एक्स डैश। ये क्या है? ये क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, चलो लिख देता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वाई पर जरा नहीं सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वाई पर तो मान नहीं, तेरा मान मत लिखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो लिखो बस। अब यहां समझो, एक आया के मान माइनस बी भी है, तो माइनस तक लिख लो। कहां तक? 3 तक है ना, 3 तक। 1, 2, 3, 1, 2। वाई -2 तक एक्स में कितना तक है? इसको भी लिख लो, काम देगा। जहां तक मान हो वहीं तक तुम ग्राफ बनाओ, बस इतना नहीं बनाना है, ठीक ना? देखो कैसे, y का मान +3 तक ना, तो y का मान तुम +3 तक बना, ज्यादा मत बना, छोड़ो जाने। चलो चलो, जहां तक मान हो वहीं तक लिखो, अदा लिखने की जरूरत नहीं। अब बताओ, देखो इधर, जब x का मान 6 है, जब x का मान कितना है, तो y का मान कितना है? x का मान 6 यहां पर है, y का मान 0 यहां पर है। ए वाला बिंदु है जी, ए वाला बिंदु सही है। x का मान 0 है तो y का मान कितना है? ए वाला पॉइंट है, ए वाला, नहीं समझे? x का मान इस पर 0 हो, y का मान क्या है? 2 है। x का मान -3 है, y का मान कितना है? 3। x का मान -3 और y का मान क्या है? कहां आएगा? यहां कहीं आएगा, नहीं समझे? यहां ना जी, कुछ सही बन रहा है ना? देखो, x का मान -3, देखो ना, x का मान -3, y का मान कितना है? 3। यही काटेगा, इसके सामने, इसके सामने यही काटेगा। इसको मिलाओ, इसको मिलाओगे। बड़ी कोई पटरी लिया है? दो हमको, दो पैड। ठीक, सही ना? ऐसे मिल जाएगा। एक ग्राफ ये वाला हुआ, ऐसे। आगे देखो इधर, अब मैं दूसरे ग्राफ प्लॉट करूंगा, दूसरे वाले का। कहां गए मार्कर? चलो इधर देखो, x का मान 6 है, y का मान कितना है? x का मान 6 यहां पर है और y का मान कितना है जी? यानी वही, यही वाला पॉइंट है, यही वाला, सही ना? x का मान 9 है, y का मान कितना है? x का मान 9, y का मान, x का मान 9 यहां पर है, y का मान 2 यहां आएगा, सही ना? यही आएगा, यही वाला। देखो, y का मान 2 है, x का मान कितना है? 9 है। x का मान 3 है, y का मान कितना है? x का मान 3, x का मान 3 यहां पर है और y का मान कितना है? -2। तो -2 ही है, -2 ही वाला, 3 ही वाला, यानी कहां पर? इसके सामने ना जी, इसके सामने, इसके नीचे। y का मान 3 है, x का मान 3 है, y का मान कितना है? यहां आएगा, ये वाला। इसको मिला दो, उतना बहुत चलेगा, फ्री हैंड। बस, ठीक ना? ये तुम्हारा क्या है? ग्राफ है। अब बताओ, अब इस ग्राफ जो बना हुआ तुमको लिखना पड़ेगा चीज। ये क्या था जी? 6 का मान, ये क्या था?
9 का मान, आगे लिखते हैं x का मान, पीछे लिखते हैं y का मान। ई क्या था? कामा 0। ई क्या था? 3 का -2। ये बताओ ये कौन सा कंडीशन था? बहुत तो ध्यान सुनना। A1 कितना है? A1 कितना है? अच्छा मैं लिख रहा हूं एक बार, x + 3y 6 को ध्यान लेकर आओ, -6 बराबर 0। इधर लेकर आओ 2y -3y माइनस बराबर 0। भाग दो। A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 1/2। B1 कितना है? B2। इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि बराबर नहीं आया। देखो क्या 1/2 बराबर आ गया? 3/3 कट गया ना? क्या 1/2 -1 बराबर होगा? कौन कंडीशन हुआ? पहला वाला। कौन वाला जी? बताओ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद किने की हैं? इनका एक हल है कि नहीं है? एक हल होने मतलब ही है दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर काटी हैं और दोनों रेखाओं में एक मान उभयनिष्ठ हो गए। देखो 6,0 इसमें भी है, 6,0 दोनों में एक मान क्या? उभयनिष्ठ। देखो यानी इन दोनों को हम लोग हल करेंगे। x का मान कितना है? अच्छा। और y का मान कितना है? ये होता है हल। पहले पढ़ा उतारो से। यहां लिख रहे ना, ये किसका समीकरण था जी? ये था x + 3y बराबर 6 का ही था। किसका? 2x बराबर 12 का। इसको लिखना पड़ेगा बराबर से। ठीक, चलो आगे देखो। प्रश्नावली नंबर 3.1 का पहला सवाल क्या लिखो जाए? 3.1 का पहला सवाल सबका ध्यान देना चाहिए। बोला क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना ज्यादा है? 4 अधिक है जी। एक कक्षा में लड़कियां 4 ज्यादा लड़कों से, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या निकालना है तो ग्राफिक विधि से निकालना है। तो देखो आंसर। ठीक, सबका ध्यान देना चाहिए। हमको निकालना लड़के लड़कियों की संख्या। तो मान लेता हूं, माना लड़कों की संख्या कितना? x तथा लड़कियों की कितना मान लेता हूं? लड़कियों की संख्या कितनी है जी? y है। कोई दिक्कत? अब बोला कक्षा 10 में कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं। तो ये बताओ लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, यानी x + y का मान कितना है? 10 है। प्रश्नानुसार लिखोगे, प्रथम प्रश्नानुसार बोला कक्षा 10 में लड़के और लड़कियां मिलाकर कई लोग हैं, 10 लोग ना। तो लड़के कितने हैं? x, लड़कियां कई लोग। प्रथम प्रश्नानुसार। इसी वाले लिखोगे द्वितीय प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? क्या बोला है? बोला लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कियों की किससे अधिक है? लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है जी?
4 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। लड़कियों में क्या माना हूं? लड़के प्लस ये बन गया चीज। अब हमको निकालना लड़कियों लड़कों की संख्या ग्राफ से निकालना। इस ग्राफ से सुनो पहले, ये पैटर्न सही दिया है। इस पैटर्न में चाहे तुम x को उधर ले जाओ चाहे y को, जिसको तुम कहो उधर नीचे जाए। क्या लेता है बताओ? y को x को ले जाओ, चलो सही है। तो y बराबर क्या? 10 माइनस। अब हम ग्राफ प्लॉट कर ध्यान से। चलो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना जी? मान। चलो बहुत ही ध्यान से सुनना दिखना। 3 मान कम से कम निकाला करो। यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे y, यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे। कहां से रखें? 1 से रखें, 2 से रखें, 3 से जहां तुमको वैसे रखें। 1 रखूं? चलो 1 रखो। अगर हम x जो मान इधर दिए वही मान रखा करो। x का मान रखोगे 1। x मान कितना रखा? किसी पे लेना भी। x का मान रखोगे 1, समझ ली देता हूं। x बराबर 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा? y बराबर 10 माइनस 1, वो कितना आगे जी? 9। x का मान मैं रखा 2, क्या रखा? तो y का मान कितना आएगा? 10 माइनस 2 बराबर कितना गया? y का मान रखा, x का मान रखा 1, तो y का मान कितना आया? x का मान कितना रखू? 3। y का मान कितना आएगा? रख सकते कोई दिक्कत, 7 आ गया। x का मान कितना रखा जी? 3। y का मान कितना आ गया? 7। छोड़ दो, बस 3 मान निकालो। तो वह 3 मान चाहे तुम निकालो पॉजिटिव, चाहे क्या निकालो निगेटिव। यहाँ रखो x मान के रखो 1 ना। अगर तुम इसमें भी 1 रखो तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। रखना नहीं पड़ेगा, अपने हिसाब रखना तुमको। x का मान क्या रखो? 1। x का मान रखोगे तो y का मान कितना है बोलो? क्या आएगा? 1 प्लस 4, 4 1 5 आ गया। x का मान रखो 2 तो y का मान कितना आएगा? कितना? 2 प्लस 4 कितना गया? क्या रखोगे अब? x का मान रखो 3, y का मान कितना आएगा? 3 प्लस 4 7 ना। x का मान रखा 2 तो y का मान कितना मिला? x का मान रखा 3 तो y का मान कितना मिला? तुम देख पा रहे हो दोनों में 3 और 7 क्या है? कॉमन है। तो इसका हल क्या हो गया? लड़के हैं 3 और लड़की कितनी है? 7। उतर आ चुका है। ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो यहां से चलो समझो। ठीक, चलो y के मान कहां तक है जी? 9 तक। कहां तक है? 9 तक। चलो बहुत बड़ा मत बनाओ, छोटा सा। x है ना, ये क्या y? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? x का मान 1 तो y का मान लिखो मत, अभी समझो 100% नहीं। x का मान 1 है तो y का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस वाला कोई मान आ ही नहीं है। x का मान 1 है तो y का मान कितना है? x का मान 1 है यहाँ पर, y का मान 9 यहाँ पर है। तो ग्राफ कहां जाएगा? ऐसे और यहाँ पर। सही है? x का मान 2 तो y का मान, x का मान 2 है, y का मान 8 है। सही है? x का मान 3, y का मान शायद यही आएगा।
आ नहीं आ रहा है? मिला दो इसको। ऐसे गया, ऐसे गया। किसे ग्राफ है? x प्लस वाई बराबर 10 का। x का मान कितना है? 1। y का मान, x का मान 1 है, y का मान, x का मान 1 है, 5 यहां पर है, सही है? x का मान, y का मान 2 है, x का मान, y का मान 6 है, सही ना? x का मान 3, y का मान, यही है, यही पॉइंट होगा। मिला दो। तो क्या है? क्या है? कौन सी? y बराबर x प्लस, दोनों किस बिंदु पर काटी है? दोनों किस बिंदु पर काटी थी? 3 कामा, दोनों काटे हैं 3 कामा 7 पर। 3 क्या है? x का मान, और 7 क्या है? x क्या है? y क्या है? लड़के कितने? लड़के 3, लड़कियां 7, 7 3। लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा नहीं ज्यादा है? लड़कियां 7 हैं, लड़के कितने हैं? 4 3। डाल लो। हाँ, से